सूरदास रचना भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल। यूजीसी नेट में शामिल है पद संख्या 21 से 70। इस वीडियो में हम करेंगे 21 से 31। इसमें हम शब्दार्थ, संदर्भ, व्याख्या और विशेष को जानेंगे। राग केदार। गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर कासी। उपरोक्त जो संपूर्ण पद है उसमें गोपियाँ स्पष्ट शब्दों में उद्धव से कहती है कि गोकुल में ऐसा कोई नहीं जो अष्टांग योग का साधक हो। यहाँ तो सभी गोपाल के उपासक हैं। अब हम इसका अर्थ देखते जाते हैं। गोकुल सबई गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर कासी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, गोकुल में जितने लोग हैं सब कृष्णोपासक हैं। आप तो हम लोगों को अष्टयोग की शिक्षा दे रहे। अरे अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी यानी काशी में निवास करते हैं। तात्पर्य यह है कि गोकुल तो कृष्ण की उपासना का केंद्र स्थल है। यहाँ निर्गुण उपासना को लोग जानते ही नहीं। इसका उपयुक्त स्थान शंकरपुरी काशी है, जहाँ बड़े बड़े योगी मिलते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनि रसरासी। अपनी शीतल ताहि न छाड़त, यद्यपि है ससी राहु ग्रासी। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया, उनके त्यागने से हम सभी अनाथ हो गई। जीवन में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई। फिर भी मन को धैर्य देकर प्रेम राशि श्री कृष्ण के चरणों के आनंद में डूबी रहती हैं। एकमात्र शरण श्री कृष्ण का चरण ही है। वस्तुतः जैसे राहु ग्रसित होने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुणों को नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार इतने संकटों से ग्रस्त होकर भी हम सब कृष्ण के प्रति अपना स्नेह नहीं छोड़ पा रहे हैं। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजंत जी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। हमें यह नहीं मालूम होता कि किस अपराध से वे हमें अपने पत्रों में योग का संदेश लिखकर निरंतर भिजवाया करते हैं और प्रेम भजन छोड़कर हमें वैराग्य की ओर लगा रहे। यह जानकर आश्चर्य होता है कि वे प्रेम करने की बजाय हमें विरक्त होने की शिक्षा दे रहे। भला ऐसी कौन विरहणी होगी जो गुण राशि श्री कृष्ण को छोड़कर मोक्ष की कामना करती हो, श्री कृष्ण के सहज आनंद को त्याग कर मोक्षानंद की याचना करती हो। इसका चमत्कारिक अर्थ यूँ होगा, ऐसी कौन विरहणी होगी जो सूत्रों को त्याग कर मात्र मोती की याचना करे। वास्तव में जैसे सूत्रों में पिरोए जाने पर ही मुक्ता की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार मोक्ष को आनंद की वास्तविक सार्थकता की गुण राशि श्री कृष्ण के प्रेमोपासक होने में ही है। एक बार संपूर्ण पद को देख लेंगे। गोकुल सबे गोपाल उदासी। उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि गोकुल में तो सब श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधत जे उदो ते सब बसत ईश। जो अष्टांग योग की साधना करते हैं वो तो ईशपुर यानी काशी में ही बसते हैं। यद्यपि हरिहम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रसरासी। वैसे तो श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, फिर भी उनके चरणों के गुणों को ग्रहण करना हमारे लिए पर्याप्त है। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। यद्यपि जो चंद्रमा है वो उसे राहु ने ग्रस रखा है, फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। का अपराध जोग लिखी पटवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। हम नहीं जानते हमने क्या अपराध किया है जिसके कारण श्री कृष्ण हमें पत्रों में भजन को त्याग कर, प्रेम भजन को त्याग कर वैराग्य की ओर हमें उन्मुख होने को कह रहे हैं। सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि ऐसी कौन विरहनी होगी जो सूत्रों को त्याग कर केवल मोतियों की याचना करेंगी। विशेष में हम देखते हैं कि इसमें अष्टांग योग की बात की गई है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर भाव पक्ष में देखें तो पूरे पद में प्रेम तत्व है और योग के वैषम्य का निरूपण है। शशि राहु ग्रासी में उदाहरण अलंकार है और अंतिम पंक्तियों में प्रयुक्त मुक्ति और गुण राशि में श्लेष अलंकार है। ऐसी को विरहिन में काकु वक्रोक्ति की प्रधानता है। अगला पद है राग धनाश्री में।
जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कान्हा प्यारे पीको। नयनन मूंदी मूंदी किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। सुनो जोग को काल कीजे, जहाँ जान ही जी को। खाटी मही नहीं रुचि, माने सूर खबैया घी को। मुँह चाही यहाँ पे अर्थ है चहेती, और यहाँ पर लक्षण किया गया है कुब्जा की ओर। तो इस पूरे पद में जो गोपियाँ हैं वो कुब्जा के प्रति व्यंग्य गर्भित शैली में अपनी ईर्ष्या भाव को व्यक्त कर रही हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। हे उद्धव, सच पूछिए तो जीवन श्री कृष्ण की चहेती कुब्जा का धन्य है, जो दिवा रात प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का वह स्पर्श और दर्शन किया करती है। यहाँ पर है ना, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कान्हा प्यारे पीको। नयनन मूंदी मूंदी किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। आगे गोपियाँ कहते हैं कि आप भले ही पोथियों में अबाध ज्ञान के आधार पर आंख मूंद कर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का यत्न करें, लेकिन यह संभव नहीं। प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में महद अंतर है। हमारे लिए तो यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप के समक्ष संसार का समस्त सुख फीका प्रतीत होता है। सुनो जोग को काले कीजे, जहाँ ज्ञान ही जी को। खाटी मही नहीं रुचि, माने सूर खबैया घी को। गोपियाँ कहती हैं, हम सब आपके योग को लेकर क्या करें। जहाँ प्राणों की हानि होती है, अर्थात जिसकी साधना में प्राणों को कष्ट होता है, दूसरे शब्दों में प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण जिस योग साधना से वियुक्त हो जाते हैं, उस योग के साधने से क्या लाभ। हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे घी को खाने वाले व्यक्ति को मट्ठा अच्छा नहीं लगता। अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य रस का सदैव पान किया हो, उसे भला योग की ये नीरस बातें कैसे रुचिकर हो सकती हैं। इस पद में असूया संचारी भाव की प्रधानता है। अंतिम पद में पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग है। ज्ञान शब्द फारसी भाषा का है। सूरदास ने इसे ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुसार सहज रूप में प्रयोग में लाने की चेष्टा की है। आगे हम देखते हैं राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। इस पद में गोपियाँ उद्धव का उपहास उड़ाते हुए कहती हैं कि यहाँ उद्धव को ज्ञान सौदा का विक्रय करने वाले एक व्यापारी के रूप में वर्णित करते हुए उस पर व्यंग्य करती हैं। व्याख्या देखते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। गोपियाँ उद्धव के संबंध में परस्पर कह रही हैं, देखो सखियो, अहीरों के इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ लादे सीधे ब्रज में आकर उतारा है। इस तात्पर्य यह है कि अपनी ज्ञान गुरुता का महत्व सीधे हम अबलाओं के मध्य बताया है। यह हम आगे हम देखते हैं पंक्तियां पहले। आयो घोष, घोष यानी कि अहीरों की बस्ती यानी गोकुल में बड़ो व्यापारी, व्यापारी किसे कह रहे हैं, उद्धव को। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, और ये अपने जो सामान है उसकी जो गठरी है वो कहाँ ला के उतारी है, सीधा ब्रज में। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट जुधारी, धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। गोपियाँ कहती हैं कि यह हम ब्रजवासियों को सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन यानी कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर हमसे महार्ग स्वर्ण यानी कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा। इसके माल को किसी ने खरीदा नहीं और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा है, जिस कारण अब ऐसे माल के भारी बोझ को अपने सर पर लिए घूम रहा और ज्ञान की गुरुता से यह दब जा रहा, लेकिन इसके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। भला ऐसे खोटे माल को इसके कहने पर खरीदकर कौन अज्ञानी अपने को ठगवाए। आगे गोपियाँ कहती हैं, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, ऊदो जाहू सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लावो, मुँह मांगियो पेहो सूरज, प्रभु
साहूही आनी दिखावो। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा भी क्या कोई मूर्ख होगा जो अपने घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे कुएं के जल को पिएगा, यानी श्री कृष्ण के मधुर उपासना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र चले जाओ, देरी मत करो, और उस महाजन श्री कृष्ण को लेकर हमें दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बदले मुमांगा दाम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि यदि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराओ जो बहुत समय से हमसे बिछड़े हैं। उसके पश्चात हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर विशेष में हम देखते हैं कि उद्धव में व्यापारी के समस्त गुणों के आरोप के कारण इसमें सांग रूपक अलंकार है। खारकूप को पानी में दृष्टांत अलंकार है। दूरी ते खोटो खायो है में रूढ़ी लक्षणा का प्रयोग है। फाटक देकर हाटक मांगत में प्रवृत्ति अलंकार है। लोकोक्ति और मुहावरों का चमत्कार द्रष्टव्य है। तीखे व्यंग्य का यहाँ एक उत्कृष्ट नमूना है, ये हमें देखने को मिलता है। अगला पद है राग काफी। जोगी ठगोरी ब्रज न बिकेहे, यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसोई फिरी जेहे। यहाँ जो ये पद है इसमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के प्रति कटाक्ष करती हुई कह रही हैं कि उनका जो एक ज्ञान है ना, यहाँ कोई भी ग्रहण नहीं करने वाला। इसकी व्याख्या देखते हैं। जोग ठगोरी ब्रज न बिकेहे, यह व्यापार त्योहारो ऊधो, ऐसोई फिरी जेहे। उद्धव प्रति गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, आपका यह ठगपने का सौदा योग यहाँ नहीं बिकेगा, अर्थात तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की अग्राह्यता को हम सब समझ रही हैं। वैसे तो तुम अपने योग साधना के उपदेश द्वारा हमें ठगना चाहते हो। समझ लो कि तुम्हारा यह सौदा ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा। हे ब्रह्मर, तुम जिसके पास इसे ले आए हो वह उसके हृदय में नहीं समा सकेगा, यानी गोपियों के मन में, जहाँ पहले से ही श्री कृष्ण है। जोग ठगोरी ब्रज न बिकेही, यह व्यापार तिहारो ऊदो, ऐसोई फिरी जेहे। जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समाए, उर यानी उसके हृदय उसके मन में नहीं समाएगा। दाग छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खेहे, मूर्ति के पातन के केना को मुक्ता हल देहे। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्बेहे। आगे वो कहती हैं कि भला कोई अंगूर को छोड़कर अपने मुख में नीम का कड़वा फल ग्रहण करेगा। दाग छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खेहे, यानी कि कोई श्री कृष्ण के मधुर रूप को त्याग कर जो निर्गुण ब्रह्म की कड़वाहट है उसे स्वीकार करेगा। ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में निर्गुण ज्ञान के एवज में मुक्ता श्री कृष्ण की महार्घ भक्ति को भेंट करेगा। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर कौन निर्गुण की उपासना करेगा। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के कौन निर्गुण निर्बेहे। विशेष हम देखते हैं जोग ठगोरी में रूपक अलंकार है, व्यापार में रूपातिशोक्ति है। दाक छाड़ी के खेहे में अन्योक्ति अलंकार है। मूरी के पातन को केना देहे में तुल्योक्ति तुल्योगीता अलंकार है, और वस्तु व्यंग्य होने के कारण इसमें वस्तु में तुल्योगीता अलंकार की ध्वनि है। केना जो शब्द है वो ठेठ बुंदेलखंडी शब्द है। उसके बाद इसमें ग्रामीण मुहावरे और शब्दावलियों के द्वारा कथन को बड़ा तीखा और चोट करने वाली व्यंजना इसमें हुई है। गुण ही निर्गुण में श्लेष की भी झलक हमें देखने को मिलती है। अगला जो है वो है राग नट। तो हम देखेंगे कि सभी पदों में अब तक जो इस वीडियो में हम देखेंगे उसमें गोपियाँ जो है उद्धव से व्यंग्य रूप में या स्पष्ट सपाट शैली में कभी कभी सिर्फ इतना ही कह रही हैं कि हम जो है सगुण ब्रह्म, यानी कि हम कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। तुम जो हमें निर्गुण का ज्ञान देने आए हो वो कृष्ण उपासना के समक्ष कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। आय जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराण निलादे जो बंजारे टाड़े। यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पांडे पंडित, परमार्थी, पुराननी 18 पुराण, बंजारे घूम घूम कर माल बेचने वाले, टांडा सौदा व्यापार का माल, राणे जिसका कोई न हो, एकाकी, खाड़े तलवार, गांडे गन्ने या चारे का कटा हुआ टुकड़ा, और ब्यार भकी हवा खाकर, मांडे मीठी रोटी,
झाला मिलाना, बकवाद करना और डांडे यानी दंडित करना। अब ये आसानी से समझ आएगा। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननी लादे, जो बंजारे टांडे। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आए हैं। यहाँ पर व्यंग्य है। ये परमार्थी पुराणों के ज्ञान को इस प्रकार लादे हुए हैं जैसे बंजारे घूम घूम कर जो व्यापार करते हैं, बैलों पर सौदा लादे घूमते फिरते हैं। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण लादे, जो बंजारे टांडे। हमरे गतिपति कमल नयन की जोग सीखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खांडे। बहुत प्यारी पंक्ति है। किंतु हमारे लिए तो प्रियतम कृष्ण ही शरण है और उन्हीं से हमारी प्रतिष्ठा तथा मर्यादा है। योग तो वो ही सीखेंगे जो राण यानी जो विधवा के रूप में अनाथ या एकाकी जीवन बिता रही हैं। पुनः उद्धव को संबोधित करके कहती हैं कि भला हे भ्रमर, यह तो बताओ कि एक मयान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कहूँ षटपद कैसे खेयतु है, हाथिन के संगाड़े, काकी भूख गई ब्यारी, भकी बिना दूध घृत मांडे। वो कहती हैं कि हे भ्रमर यानी उद्धव, कहो तो हाथियों के साथ गन्ने के टुकड़े कैसे खाए जा सकते हैं, उनकी देखा देखी असंभव बात कैसे की जा सकती है। हमें यह तो बताओ कि बिना दूध घृत और मीठी रोटी खाए मात्र हवा भक्षण करने से किसकी भूख मिट सकती है। यानी कि तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, ये संभव नहीं है हमारे लिए। काहे को झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। यहाँ पर उदाहरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो सूरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ में बकवाद क्यों कर रहे हो, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके लिए तुम हमें अपनी कठोर और निरस बातों से दंडित किया है। ऐसी बातें सुनाकर हमारे मानस को क्यों पीड़ित करते हो। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, तुम्हें जानना चाहिए कि धनिया, धान और कुष्मांड तीनों एक साथ यानी कि एक ही मौसम में उत्पन्न नहीं होते। यानी कि जो धान है वो वर्षा में, जो धनिया है वो जाड़े में, और जो कुष्मांड है वो गर्मी में उसी उत्पन्न होता है। उसी प्रकार निर्गुण उपासना है और सगुण उपासना है वो एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ पर पांडे जो है इसमें विपरीत लक्षणा है, यानी उसको मूर्ख कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं। एक म्यान में दो खांडे और हाथिन के संग, ये जो है यहाँ पर लोकोक्ति अलंकार है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों के कारण ये व्यंजनावलित शब्दावली का एक उत्कृष्ट नमूना हमें देखने को मिलता है। अगला पद है राग विलावल। ए अली कहाँ जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की, सीखत निर्गुण फीको। इस संपूर्ण पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव से योग शास्त्र में क्या खूबी है उसके बारे में पूछ रही है, और जो श्री कृष्ण के अतीत की जो स्मृतियां हैं उनमें जो परम सुख मिलता है उसका वर्णन हमें यहाँ इस पद में देखने को मिलता है। ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की, सीखत निर्गुण फीको। गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर, यह तो बताओ श्री कृष्ण के प्रेम तत्व को त्याग कर जो तुम हमें निर्गुण ब्रह्म का निरस ज्ञान सिखा रहे हो उसमें क्या अच्छाई है। आगे वो कहती हैं कि देखत सुनत नाहि कछु श्रावणी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि, कैसे हो बिसरावत। भला जिसके रूप को न आँखों से देखते हो न कानों से उसकी वाणी सुनते हो, केवल ज्योति ज्योति कहकर उसका व्यर्थ में ध्यान लगाते हो, आश्चर्य है कि ब्रह्म की उस ज्योति के लिए तुम कैसे दयालु कृपा के सागर श्री कृष्ण को भुला रहे हो। आगे कहती हैं सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भावे, अपनी भुजा ग्रीव पर मेलई, गोपिन के सुख फूले। यहाँ वो कह रही हैं कि हम लोग तो उनकी रसमय मुरली यानी श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुनकर ऐसी आनंदमय क्रीड़ा में भूल जाती हैं। हमें स्मरण है कि प्रेममग्न श्री कृष्ण कभी हम लोगों के कंठ पर अपनी भुजा डाल देते और आनंदित हो उठते। हम गोपियों ने भी उनसे प्रेम में ही उनसे कभी घर में मिलकर कभी वन में मिलकर लोक की मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा को खेल डाला। सूर के शब्दों में गोपियाँ कह रही हैं कि
लोक कानि कुल को भ्रम प्रभु, मिली मिली के घर बन खेली, अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। तो सूरदास के शब्दों में गोपियां कह रही हैं, लेकिन हे उद्धव, अब हम क्या देखते हैं कि तुम श्री कृष्ण प्रेम की जगह हमें विष की लता से उत्पन्न फल को खिलाने के लिए आ गए हो। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण रूपी मधुर फल न देकर तुम योग साधना जनित कटु विषैले फल से हमारे जीवन को विषाक्त करना चाहते हो। तो यहाँ श्री कृष्ण के अति जीवन की मधुर चित्र को संकेत किया है। भाव पक्ष में हम देखें, स्मृति संचारी भाव की प्रधानता है और प्रेम की लक्षणा है। जोग जहर की बेली में रूपक का अलंकार यहाँ हमें देखने को मिलता है, और बेली में फल का अध्यासन होने के कारण न्यून पदत्व दोष है, क्योंकि विष बेली नहीं खाई जा सकती, विष फल ही खाया जा सकता है। बहुत डीप एनालिसिस हो गया, इस पॉइंट को छोड़ो। आगे आता है राग मलार। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृतगतव भस्म अधारी, जटा को इतनो अवराधे। इस पद में जो हैं गोपियाँ वो निर्गुण उपासना को निरर्थक सिद्ध करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण भक्ति की तुलना में योगादि क्रियाओं का जो अनुसरण है वो अनुपयुक्त है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृगत्व भस्म अधारी, जटा को इतनो अवराधे। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे यहाँ आप के योग की साधना कौन करे, अर्थात यहाँ ऐसा कोई नहीं जो इसे ग्रहण कर सके। कौन मृग छाल राख अधारी और जटा आदि धारण करने के लिए इतने प्रपंच करे। आगे वो कहती हैं कि जाके कहूँ थाह नहीं पे अगम अपार अगाधे, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे। कहती हैं कि भला जिस भ्रम की गहराई का पता नहीं, जो अगम्य अपार और अगाध है, उसके लिए गिरधर श्याम सुंदर के सामने कौन इतना आडंबर करे। कौन आसन प्राणायाम भस्म और मृगछाल आदि को ग्रहण करे और ध्यान से उस निर्गुण भ्रम की आराधना करे। आसन पवन विभूति मृग छाला, ध्याननी को अवराधे कौन करे। सूरदास मानिक परिहरि के, राख गाठी को बांधे। सूरदास के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, क्या कोई ऐसा मूर्ख हो जो माणिक्य को फेंक कर अपनी गांठ में राख बांधना चाहेगा। यानी श्री कृष्ण की महार्घ भक्ति रूपी माणिक्य को त्याग कर अपनी गांठ में कोई राख बांधना चाहेगा। यहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार की प्रधानता। इते बांध को बांधे, यहाँ मुहावरे का प्रयोग हमें देखते हैं। भक्ति के सहज मार्ग का वर्णन है, अन्योक्ति है और मुहावरे का प्रयोग है। अगला हम पद देखते हैं। राग धनाश्री। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातुर जग जस गायो। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो दोनों ही प्रकार से संतोष हैं। अगर कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं तो भी अच्छा, और अगर नहीं होते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हम जैसी नगण्य गोपियों को श्री कृष्ण के साथ मिलकर बैठने का अवसर मिला, यही उनके लिए बहुत है। तो वो आगे समझाती हैं। इस पद को हम देखते जाते हैं कि हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, मिले तो अच्छा, ना तरु जग जस गायो। अब इसको हम अच्छे प्रकार से समझते हैं। व्याख्या में हम देखते हैं कि वो कह रही हैं गोपियाँ, हे उद्धव, हम तो दोनों ही प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम करने का फल मिला है। किस प्रकार? यदि इस जीवन में उनका दर्शन हमें मिल गया तो अच्छा, और यदि नहीं हुआ तो संसार हम लोगों का यशोगान तो करेगा ही कि जो ये नगण्य गोपियाँ हैं, इनसे श्री कृष्ण ने सच्चा प्रेम किया। आगे, कहवे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग, कमला के स्वामी विष्णु संग मिल बैठी एक पाती में बैठी। तो वो कहती हैं कि सोचिए तो, कहाँ हम गोकुल के रहने वाली हीन वर्ण की लघु जाति की गोपियाँ, और कहाँ वे लक्ष्मीपति जिनके साथ समान रूपेण एक साथ मिलकर हम बैठी। सच पूछिए तो श्री कृष्ण और हमारी क्या समानता थी। फिर भी उन्होंने समानता भाव रखा, जिन्हें वेद ध्यान करते हैं और ज्ञानी मुनियों के लिए भी अगोचर हैं, वही हम लोगों को प्रेम में गोकुल निवासी बने, हमारे प्रेम में गोकुल निवासी बने, हम अहीरों की बस्ती में निवास करते रहे। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, तो अच्छा, ना तरु जग जस गायो, नहीं तो यशगान हमारा जग करता। कहवे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग, मिल बैठी एक पाती।
निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। आगे वो कहती हैं कि इससे भी बढ़कर आपसे एक अगर सच्ची बात हम कहें तो जिस मुक्ति की आप रट लगा रहे हैं ना, वो भी किसकी दासी है? दूसरे शब्दों में मुक्ति भी श्री कृष्ण की दासी है। इसलिए वो कहती हैं कि जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। वो कह रही हैं कि ऊधो, इसलिए हम तुम्हारे पैर पकड़ के तुमसे कहती हैं कि हमें बार बार ये जो योग है इसके लिए हमें इसका यकीन हमें मत दिलाओ। तो सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं उनकी माता को धिक्कार है। श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति निष्ठा का जो निर्वाह नहीं करते और अन्य देवी देवताओं की उपासना करते, उनकी माता ने ऐसी संतानों को व्यर्थ ही जन्म दिया। ये किसका कथन है? गोपियों का। सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। ठीक है, यहाँ धिक्कार के लिए ये शब्द उपयोग में आया है। यहाँ पर संकेत किया गया है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। और यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था जो अपने चरम शिखर पर है वो देखने को मिलती है। अहीर जातियों को हीन वर्ण और नगण्य माना जाता है। तो सूरदास द्वारा यहाँ पर तत्कालीन समाज का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। और अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार है। श्री कृष्ण के प्रति हमें यहाँ अनन्य भक्ति देखने को मिलती है, गोपियों की आत्मसमर्पण देखने को मिलता है, उनका दैन्य भाव और अनुनय देखने को मिलता है। अगला पद है राग कान्हरो। पूरनता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनि समुझत, ये यह दुख मरती बिसूरी। यहाँ जो ये पद है इसमें गोपियाँ उद्धव के प्रति भ्रमर के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। वो उद्धव जो है, जब उद्धव ने ब्रह्म की पूर्णता का विश्लेषण करना आरंभ किया तो गोपियाँ उनके ऐसे कथन से नाराज़ हो गई और उद्धव को फटकारने लगी। तो जो फटकार है वो इस पद में हमें देखने को मिलेगी। पूरनता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनि समुझत, ये यही दुख मरती बिसूरी। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि हे उद्धव, आपके ब्रह्म की पूर्णता की बात हमारे इन नेत्रों में समा नहीं पाती। यद्यपि तुम जो भी भ्रम विषयक बातें करते हो उसे हमारे कान सुनते हैं, लेकिन इन बातों से हमारे नेत्रों को संतोष नहीं होता। वे व्याकुल होकर मरने लगते, यानी असह्य पीड़ा उन्हें होती। उन्हें ऐसी शंका भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब तुम्हारे फेर में पड़कर श्री कृष्ण को त्याग दें, और त्यागने पर नेत्रों को सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने वहाँ अपना स्थान बनाया है। कहाँ? गोपियों के नेत्रों में कौन समाये हैं? श्री कृष्ण। पूरनता इन नयन न पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनि समुझत, ये यही दुख मरती बिसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी, वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवावत धूरी। गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, और इसे हम सब बुद्धि से पूर्ण रूपेण विचार करती हैं तथा इस बात को ठीक समझती हैं। लेकिन उन आनंद स्वरूप रत्नों के महासागर अत्यंत सौंदर्यशाली श्री कृष्ण जैसी महार्घ मणि को प्राप्त कर लेने पर आप हमें धूल क्यों फका रही हैं? धूल यहाँ किसे कहा गया है? निर्गुण ब्रह्म उपासना को। ठीक है, वो कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म की निरस्ता का पाठ क्यों पढ़ाते हैं, अर्थात जहाँ आनंद स्वरूप चिंतामणि श्री कृष्ण है वहाँ ब्रह्म चिंतन की निरस्ता से कैसे सुख मिल सकता है। अब इसे कहते कहते आगे गोपियों का आक्रोश भाव हमें देखने को मिलेगा। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कटुकुरी, कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। वो कह रही हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि भ्रमर के माध्यम से अब वो उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि कुटिल चंचल मकरंद लोभी कपटी एवं क्रूर भ्रमर, ठहर जा, यानी ज़्यादा मत बोल। तो क्यों ऐसे कटु संदेश द्वारा हम सबको पीड़ित कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि कहाँ मुनियों जैसे गंभीर साधना और कहाँ सरल अबोध ब्रज की युवतियाँ, कितना अंतर है। इन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना क्या उचित है?
देखो प्रगट सरिता सागर, सर शीतल सुभग सम रुचि रूरी। सूर स्वाति जल बसे जिय चातक, चित लागत सब झूरी। तुम क्यों नहीं देखते कि संसार में नदी, समुद्र, तालाब का सुंदर, स्वादिष्ट और सुरुचिपूर्ण जल भरा हुआ है, लेकिन चातक के चित्त में तो एकमात्र स्वाति का ही जल बसता है। उसे अन्य जल तो सर्वथा नीरस और अपेय प्रतीत होता है। यहाँ पर निदर्शना अलंकार है छठी पंक्ति में, सातवीं आठवीं पंक्ति में चातक के आदर्श प्रेम का निरूपण है। ये हम देखते हैं ना कि चातक को सिर्फ स्वाति की एक बूंद की ही आशा होती है। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं कि छः का अनुप्रास अलंकार है, और क्यों मनी पाव खवावत धुरी में हम लोकोक्ति अलंकार को देखते हैं। ये आखिरी है, ठीक है। तो राग धनाश्री। हमते हरि कभू न उदास, राति खवाए पिवावे अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। अभी ये वाला पार्ट लंबा हो जाएगा, इसको आखिरी रखेंगे। वैसे हमने कहा था कि हम 31 पद तक करेंगे, ठीक है। हम ते हरि कभू न उदास, राति खवाए पियावे अधर रस, क्यों बिसरत सो ब्रज को पास। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने जितना सुख पहुँचाया है वह उसे कभी भूल नहीं पाती, और उसी का वर्णन वो इस पद में कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमसे कभी भी दुखी नहीं थे, और श्री कृष्ण अपने उस ब्रजवास को कैसे भूल सकते हैं जब हम सब उन्हें रात में अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाते और अपने अधरामृत पान से संतुष्ट कर देती हैं। तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, मन हो काटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने, कुंगो बात मिठास। अब तुमसे अपनी बीती घड़ियों की कथा का उल्लेख करना घास काटने के समान यानी व्यर्थ सर खपाना है। तुमसे अपनी बात यदि कहूँ तो उसी तरह लगेगा जैसे बहरे व्यक्ति के समक्ष संगीत की बात करना, यानी बहरा व्यक्ति जो है वो संगीत का आनंद तो ले नहीं सकता, और जो गूंगा है वो वाणी के माधुर्य का स्वाद कैसे बता सकता है। इसी प्रकार इतना कहते कहते जो कोई गोपी है वो अपनी सखी से कहने लगती है। क्या कहती है? सुनो रे सखी बहुरी, फिर एहे वे सुख विविध विलास, सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरहो मास। वो कह रही हैं कि सुनो, तुमने जिन सुखों और नाना प्रकार के विलासों का उपभोग श्री कृष्ण के साथ किया, वे सुख और वे विलास की घड़ियां फिर देखने को मिलेंगी? प्रश्न है। सूरदास का कथन है कि गोपी पुनः उद्धव की ओर उन्मुख होकर कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो हमारी अवधि बीत चुकी है, अतः अब श्री कृष्ण का मिलन अवश्यमेव होगा और हम सबकी संकट की घड़ियां शीघ्र दूर होंगी। यहाँ पर स्मृति संचारी भाव है, मुहावरे का प्रयोग है, घास काटी बो, उदाहरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। गोपियाँ जो हैं यहाँ पर हमें आशावादी दृष्टिकोण उनका देखने को मिलता है, और 13 मास और घास काटी वो जैसी जो शब्दावली है उसमें ब्रज भाषा की जो व्यंजना शक्ति है वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही, बाकी पद हम देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।